चलिए सर, अब हम लोग पेज नंबर 34.26 पे हैं। एक सर्कुलर इशू हो रखा है अप्रैल 2020 में, जो कुछ बातें कह रहा है कि भाई आपका पैसा जो गवर्नमेंट के पास चला गया एक्स्ट्रा, उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, रिफंड ले लो, या कहीं कहीं आपके पास दो ऑप्शन है कि आप क्रेडिट नोट इशू करके अपनी एक्स्ट्रा टैक्स को अगले महीने की टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करवा लो, और नहीं है तो रिफंड ले लो। अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि आपका पैसा गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा जा चुका है। भाई अपने पास सेक्शन भी है, अपने पास उससे रिलेटेड रूल्स भी हैं, प्रोसेस भी है, फिर भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई इस सिचुएशन में क्या करें, रिफंड लें या एडजस्ट करें। ऑलवेज क्या ध्यान रखना, रिफंड इज अ लास्ट ऑप्शन। रिफंड लेने से अच्छा क्या है, आप एडजस्ट करा दो। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारी कोचिंग क्लास में फीस दे रखे हो, हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट है, मान लो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, 2 सब्जेक्ट है, मान लो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स की फीस दे रखी है, अच्छा चलो आईडीटी में एडजस्ट करवा लो। नहीं सर आईडीटी भी नहीं चाहिए, तो होता है रिफंड ले लो। रिफंड आप भी सोचते हैं लास्ट में मिल जाए, मैं भी सोचता हूँ लास्ट में मिल जाए। मैं किसी शॉप पे गया आप कुछ परचेज करने, वो परचेजिंग कर ली, फिर अगले दिन गया कि भैया ये सामान तो आपका मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रिफंड दे दो। तो दुकान वाला और हम भी यही चाहेंगे कि चलो किसी दूसरे चीज में एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दूसरी सामान देख लो, नहीं है तो अल्टीमेटली रिफंड कर देते हैं। तो यहाँ एक इशू आ गया बेसिकली, तो उस इशू को गवर्नमेंट ने सर्कुलर के थ्रू हैंडल कर दिया। हालांकि ये इशू का रिफंड चैप्टर से कोई लेना देना है नहीं, टैक्स इनवॉइस चैप्टर से लेना देना है, जहां पर हम लोग टैक्स इनवॉइस इशू करने की बात करते हैं, बाद में क्रेडिट नोट इशू करने की बात करते हैं। क्रेडिट नोट इशू करने से आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, आपको पे कम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो एडजस्टमेंट ले लेंगे अगले महीने। या फिर आप किसी से एडवांस लेते हैं, रिसीट वाउचर इशू करके, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किए हैं, उसको सर्विस नहीं दिए हैं, गुड्स सप्लाई नहीं किए हैं, तो क्या इशू कर दो, रिफंड वाउचर इशू कर दो। ऐसी बातें होती हैं। चलिए पहला सवाल क्या है, एक एडवांस मुझे मिला, एडवांस इज रिसीव्ड बाय अ सप्लायर फॉर सर्विस। गुड्स नहीं कह रहा है, सर्विस कह रहा है। अब सर्विस के केस में अगर आपको याद हो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर की, अगर सर्विस के अगेंस्ट में अगर आपको एडवांस मिलेगा तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, डेट ऑफ रिसीट, और आपको टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। गुड्स के केस में अगर आपने पढ़ा हो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में, जो एडवांस हम लोग रिसीव करते हैं गुड्स के अगेंस्ट में, उस पर जीएसटी नहीं देते। गुड्स के केस में जब तक इनवॉइस नहीं इशू होता, गुड्स नहीं डिलीवर करते, तब तक हमें उस पर जीएसटी नहीं पे करना है, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर। लेकिन सर ये एडवांस सर्विस से रिलेटेड था, जो कॉन्ट्रैक्ट बाद में कैंसिल हो गया है, लेकिन हमने गलती क्या कर रखी है, आपसे एडवांस भी ले रखा और आपको इनवॉइस भी इशू कर रखी है, और अब आगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है तो मैं तो आपको सर्विस दूंगा नहीं, लेकिन अब गवर्नमेंट को मैंने जीएसटी भी पे कर दिया। लेकिन सर गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका, जो एडवांस मैंने आपसे लिया वो पूरा रुपया मैंने आपको लौटाना पड़ेगा। तो अब मेरा जो पैसा जीएसटी वाला गवर्नमेंट के पास है, उसके लिए क्या मेरे पास एक ही ऑप्शन है रिफंड का, या कोई और भी ऑप्शन है? वेदर ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड और इज ही रिक्वायर्ड टू एडजस्ट हिज टैक्स लायबिलिटी इन हिज रिटर्न। सर बोथ ऑप्शन आपके पास यहां अवेलेबल है। ठीक, क्या कहता है अब आंसर, क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? इन केस जीएसटी इज पेड बाय द सप्लायर ऑन एडवांस received from for a future event which got cancelled subsequently and for which the invoice is issued before supply of service। चूंकि आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया है, तो अब आपको उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करना ही पड़ेगा। हाँ, रिसीट वाउचर के अगेंस्ट में जब हम लोग रिफंड वाउचर इशू करते हैं तो दैट्स इट, हो गया एडजस्ट, अलग से क्रेडिट नोट इशू नहीं करते हैं। इनफैक्ट आप क्रेडिट नोट इशू ही नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है रिसीट एंड रिफंड वाउचर के केस में। बट सिंस आपने यहाँ पर पेमेंट ली है सर्विस से रिलेटेड, ऑलरेडी उसको टैक्स इनवॉइस इशू कर रखे हैं, तो आप क्रेडिट नोट इशू करके डिटेल उसमें फिल करिए, रिटर्न में अपलोड कीजिए, टैक्स लायबिलिटी अपने आप आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अगले महीने की जिस भी महीने में आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे उस महीने आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो गई, एडजस्ट हो गया, रिफंड की क्या जरूरत है। ही शैल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस चैप्टर में क्रेडिट नोट पढ़े हुए हैं आप। इन द रिटर्न फॉर द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड, ये भी आप पढ़े हुए हैं कि क्रेडिट नोट जिस मंथ में इशू करते हैं उस मंथ की रिटर्न में आप उसको अपलोड कर देते हैं, टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट हो गई।
कंडीशन क्या थी, आपने को जहां तक याद हो कंडीशन यही थी कि सामने वाली पार्टी ने अपना आईटीसी भी कम कर दिया हो, ये कंडीशन थी क्रेडिट नोट इशू करके। क्रेडिट नोट इशू करके मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी एडजस्ट जो करूंगा, कम करूंगा, उसमें सामने वाले को अपनी आईटीसी भी कम करनी पड़ेगी। तो उस केस में अब रिफंड एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको लगता है कि आपकी आगे कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है जिससे आप अपने क्रेडिट नोट को एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप रिफंड क्लेम कर दीजिए RFD 01 एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स इफ एनी। बस क्या दिक्कत है सर? व्हाट अबाउट एडवांस? हमने लिया था जो कैंसिल हो गया, लेकिन अभी हमने रिसीट वाउचर ही इशू किया है और जीएसटी लेकिन पेड कर दिया है, हमने कोई टैक्स इनवॉइस इस केस में इशू नहीं किया है। तो यहां इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि चूंकि तुमने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है, अब रिफंड वाउचर जो तुम इशू करोगे रिसीट वाउचर के अगेंस्ट में, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं आर का रिश्ता आर से, अगर आपको याद हो आर का रिश्ता आर से, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर और पेमेंट वाउचर का रिश्ता रिवर्स चार्ज से। अगर आपको हमारी टैक्स इनवॉइस की क्लास याद हो तो मैंने ये सब बता रखा है उस क्लास में। ठीक, रिसीट वाउचर इशू हुआ तो आगे रिफंड वाउचर इशू होगा। अगर वो पैसा हमें लौटाना है, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किए हैं, सर्विस नहीं देंगे, गुड्स की सप्लाई नहीं करेंगे तो सर उस केस में तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन, कि आप रिफंड के लिए अप्लाई कर दें। The taxpayer can apply for refund of GST paid on such advances by filing RFD 01 under the category refund of excess payment of tax। ये थोड़ा सा मुझे लगता है एग्जाम्स के लिए पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सर पॉइंट नंबर 3 में गुड्स का केस है। गुड्स के केस में आपने क्या किया है, टैक्स इनवॉइस इशू कर दी है, लेकिन वो गुड्स रिटर्न कर दिया है रेसिपिएंट ने। गुड्स भेजा, टैक्स इनवॉइस भी भेज दी नक्की। अब उसने क्या किया, गुड्स लौटाया है, तो गुड्स लौटाया है तो उससे रिलेटेड अब रिफंड करें या एडजस्टमेंट करें, टैक्स तो जमा कर दिया है। सर क्या आपने जीएसटी पेड कर दिया है? हाँ पेड कर दिया है। अब रिफंड या एडजस्ट, तो अगेन यहाँ पे बोथ ऑप्शन है आपके पास। क्रेडिट नोट इशू करके आप एडजस्ट कर लीजिए, सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके आगे कोई लायबिलिटी नहीं है तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो पॉइंट क्या आया, पॉइंट ये सर्कुलर का क्या आया? सर अगर आपको कहीं लगे, कहीं आपने पढ़ा कि एग्जाम्स के लिए सर्कुलर नंबर रिफंड से रिलेटेड 137 आया है, अप्रैल मंथ में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो सर हम वही तो पढ़ रहे हैं अभी इस पेज पे और ऑलरेडी पढ़ चुके आप, ये ध्यान रखना है। 34.26 जीएसटी वॉल्यूम 3 रिफंड चैप्टर में हम लोग सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हैं आप। ठीक, मैं सीएमए फाइनल को पढ़ाता हूँ, सीएमए इंटर को पढ़ाता हूँ और सीए इंटर को। तो कभी कभार यूट्यूब पे क्लासेस में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को अमेंडमेंट से रिलेटेड कि ये अमेंडमेंट मेरे लिए है या नहीं है। तो सर टाइटल में मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप मेरी कोई भी वीडियो देखो यूट्यूब पे तो डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करो, उसमें क्लैरिटी रहती है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक अब मैं मान लो आईडीटी जीएसटी की बात करूंगा तो उसमें सीए इंटर भी है, सीएमए फाइनल भी है और सीएमए इंटर भी है। तो कुछ नहीं लिखा है मतलब दैट कॉन्सेप्ट इज कॉमन फॉर ऑल, एंड अगर कुछ लिखा है तो टाइटल पे लिखा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा है तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी कभी कभी वीडियो को फॉलो करते हैं, फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मैं उनको पढ़ाता नहीं हूं, यानी उनके लिए मेरे पास कोई कंप्लीट बैच नहीं है। सीए फाइनल आईडीटी की अगर मैं बात करूं तो कोई कंप्लीट बैच मेरी तरफ से नहीं है। हाँ यूट्यूब में प्लेलिस्ट मेंटेन है सीए फाइनल की और वहां पर बच्चे जीएसटी में या कस्टम में फॉलो करते हैं जहां पर उनको अच्छा लगता है। चलिए आगे देखते हैं अब कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास।